उसे मिल गए दोनों जहां, उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे तूने दर पे बुला दिया। उसे मिल गए दोनों जहां, जिसे दर पे तूने बुला लिया। तेरे नज़र की वो कशिश हुई, तेरे नज़र की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका लिया। तेरे नज़र की वो कशिश हुई कि ज़माने भर को झुका लिया। तेरा इश्क मेरा सुरूर है, तेरा इश्क मेरा सुरूर है, और मेरी बंदगी भी तो अजीब है। तेरा इश्क मेरा सुरूर है, और मेरी बंदगी भी तो अजीब है कि जहाँ तूने कदम रख दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया। जहाँ तूने कदम रख दिए वहाँ मैंने काबा बना लिया। मुझसे मत पूछ, मुझसे मत पूछ कि मेरे इश्क में क्या रखा है। मुझसे मत पूछ कि मेरे इश्क में क्या रखा है। एक शोला है जो दिल में दबा के रखा है। एक शोला है जो दिल में दबा के रखा है। मैंने इस दर्द को दुनिया से छुपा के रखा है। मैंने इस दर्द को दुनिया से छुपा के रखा है। लेकिन ये दर्द ऐसे ही पैदा नहीं होता। इस दर्द को भीतर पैदा करने के लिए आपके भीतर संकल्प शक्ति का होना बहुत जरूरी है। भारत ने और दुनिया के हर मुल्कों ने इस संकल्प की शक्ति पर बहुत काम किया है। भारत में हम इसे संकल्प कहते हैं, सूफियों में इसे चिल्ला कहते हैं। और ये शक्ति बहुत काम करती है आपके जीवन में, आपको विकसित करती है, आपके विकास के द्वार खुलते हैं और आप एक दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हैं इस शक्ति के साथ, संकल्प की शक्ति के साथ। भारत ने इस पर बहुत काम किया है। हम सुनते हैं ना, पुराने युगों में जब उपनिषद का युग था भारत में, अभी हमने अष्टावक्र की बात सुनी, जनक की बात सुनी। अष्टावक्र ने जनक के हाथ में जल देकर के संकल्प कराया था। ये संकल्प होता था उन दिनों में। संकल्प आपको बदल देता है, लेकिन संकल्प का जो रास्ता है वो छोटे छोटे प्रयोगों से जाता है। बहुत बड़े बड़े प्रयोग इसमें नहीं है, छोटे छोटे प्रयोग। जैसे एक एक ईंट से एक महल बनता है, ऐसे छोटे छोटे आपके संकल्पों से आपका जीवन बनता है। जैसे कभी आप अपने घर की बालकनी में खड़े हो जाएं, संकल्प करें कि मैं नीचे नहीं देखूंगा। छोटा संकल्प है, बालकनी में खड़े हो जाएं, संकल्प करें कि मैं नीचे नहीं देखूंगा। कार में बैठे हैं, संकल्प करें कि मैं संगीत नहीं सुनूंगा और आसपास के बोर्ड नहीं देखूंगा। छोटे छोटे संकल्प। कभी संकल्प करें कि मैं 2 दिन उपवास करूंगा, नहीं भोजन करूंगा। सूफी लोग तो, हम तो 2 दिन की बात कर रहे हैं, 40-40 दिन का चिल्ला करते हैं। चिल्ला मतलब उपवास। जलालुद्दीन रूमी 40-40 दिन तक उपवास करते थे। ये परमात्मा ऐसे ही जीवन में नहीं आ जाता, इतना सस्ता नहीं है परमात्मा। उसके लिए प्रयास की जरूरत पड़ती है, प्यास की जरूरत पड़ती है। जो व्यक्ति मन के साथ जीता है वो साधक नहीं है।
जो संकल्प के साथ जीता है वो साधक है, क्योंकि मन तो चंचल है। और संकल्प एक बार जब आप करें तो कोशिश करनी चाहिए कि उस संकल्प को आप पूरा करें ही, क्योंकि जो ही आप संकल्प पूरा नहीं करते आपकी आत्मा कमजोर होने लगती है। संकल्प से ही आपकी आत्मा का जन्म होता है, और जब संकल्प आपके जीवन में प्रगाढ़ होता है तो आपकी आत्मा बलवती होने लगती है और आपका जन्म होने लगता है। आप होने लगते हैं इस संकल्प के साथ। जब आप संकल्प करोगे तो आप पाओगे कि आपका जन्म हो रहा है इस संकल्प के साथ, और जब आपका जन्म होता है तो उसी चीज को आप समर्पण कर सकते हो। फिर अभी आप हो ही नहीं, समर्पण कौन करेगा? अभी भी आप हो ही नहीं। संकल्प के साथ आपका जन्म होता है, संकल्प के साथ आप उपलब्ध होते हो, और उस उपलब्धि को फिर समय आता है, वातास निर्मित होता है कि आप उस अपने होने को समर्पण में विलीन कर देते हो। तो संकल्प पहले आपको बनाता है, समर्पण उसको मिटाता है, लेकिन मिटने के पहले होना तो चाहिए। तो छोटे छोटे संकल्प आप करिए, उससे आप बनोगे बहुत छोटे छोटे। एक छोटे से संकल्प के कारण महामूर्ख कालिदास बहुत बड़ा कालिदास बन गया। रघुवंश जैसा शास्त्र लिखा, शाकुंतल जैसा महाकाव्य लिखा, कि जिसको सिर पर रखकर जब गेटे ने सुना इस कविता को, शाकुंतल को, तो कहते हैं कि यूरोप में गेटे इस किताब को रखकर गलियों में नाचने लगा। लेकिन कालिदास का इतिहास अगर आप देखो, महामूर्ख, जिस डाल पे बैठ रहा है उसी डाल को काट रहा है। लेकिन संकल्प शक्ति ने काम किया, प्रण किया, संकल्प किया कि मैं अपनी मूर्खता को जीतूंगा, और वो घटना घटी। संकल्पवान व्यक्ति ही आत्मवान होता है, यह ध्यान रखना। संकल्प नहीं तो आत्मा नहीं, क्योंकि संकल्प के साथ जन्म होता है। और संकल्प कैसा होना चाहिए, इसे मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर सी गाथा मुझे इस समय स्मरण में आ रही है। बहुत पुरातन हमारे उपनिषदों के ज़माने की ये गाथा है कि उन दिनों में कैसे संकल्प कराए जाते थे और कैसे संकल्प से साधक को गुजरना होता था। इस भारत ने बहुत बड़े ऊंचाइयों के धर्म के जगत में आकाश छुआ है, जिसकी कल्पना भी करनी आज की दुनिया में मुश्किल है। ऐसे आकाश भारत ने छुआ है, इस धर्म के सितारों को उन्होंने छुआ है कि गुरुकुल था। हमारे भारत में बहुत गुरुकुल की परंपरा थी, और उस गुरुकुल में एडमिशन का बड़ा एक गजब का नियम था। क्या नियम था? ध्यान से सुनना। 7 वर्ष की उम्र होनी चाहिए बच्चे की, ठीक। दूसरा यह नियम था कि उस गुरुकुल में बच्चे की एडमिशन कराने के लिए घर का कोई भी निकटतम संबंधी नहीं आना चाहिए। कोई माँ नहीं, बाप नहीं, चाचा नहीं, मामा नहीं, काका नहीं, कोई नहीं। कोई निकटतम संबंधी उस बच्चे को लेकर के गुरुकुल में नहीं आ सकता। ऐसा व्यक्ति लाएगा जो उससे कोई भी संबंध न रखता हो। तीसरा क्या नियम था? कि सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में घर से वो बच्चा निकले। हमारा आज का ब्रह्म मुहूर्त नहीं, ध्यान रखना, उस समय 3 और 4 का ब्रह्म मुहूर्त होता था। अब तो हम ब्रह्म मुहूर्त को भूल ही गए।
कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। उस समय जब इस देश ने आकाश को छुआ तो दिन रात को 3 और 4 के बीच का समय ये ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो गुरुकुल का नियम था कि बालक जब निकले अपने घर से तो ब्रह्म मुहूर्त में निकले उस गुरुकुल की तरफ, और घर का कोई भी व्यक्ति उसे लेकर न जाए। चौथा नियम था कि अगर बालक निकलते समय पीछे पलट के देख ले तो भी एडमिशन नहीं होगा। ऐसे बच्चे बचपन में माँ बाप के द्वारा तैयार किए जाते थे, बच्चों को ऐसी तालीम दी जाती थी, बच्चों को ऐसे निर्माण किया जाता था। आजकल तो माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों का निर्माण हाथ में उसके मोबाइल पकड़ा देते हैं, बस हाथ में माँ बाप बच्चे के हाथ में मोबाइल दे देते हैं, ये हो गया निर्माण। आपको पता नहीं कि आपने कितना बड़ा पाप कर दिया उस बच्चे के हाथ में मोबाइल को पकड़ा करके। तो बच्चा पीछे मुड़ के देखे नहीं। तो एक बार एक छोटा सा बच्चा 7 वर्ष का घर से निकला। घर का नौकर उसे घोड़े पर बिठाकर ले जा रहा है, सुबह का वक्त है और गुरुकुल की तरफ वो नौकर उसे ले जा रहा है। माँ बाप ऊपर छत के ऊपर खड़े देख रहे हैं और बच्चा रवाना हो गया। उनको माँ बाप को इस बात की बहुत खुशी हुई कि बालक ने पीछे मुड़ के देखा नहीं। माँ बाप बहुत खुश हो गए। नौकर बच्चे को ले गया गुरुकुल के जो मुख्य द्वार, बस वहाँ पर छोड़ के आ जाना है बालक को। और नियम है कि गुरुकुल के मुख्य द्वार पर बैठ जाना है आंखें बंद करके, जब तक कि तुमको कोई लेने वाला ना आए। अभी प्रवेश नहीं हुआ, अभी तुम गुरु के द्वार पे आए हो, जरूरी नहीं है प्रवेश होना, तुमको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा संकल्प की। बच्चे को नौकर बिठा देता है, आंख बंद करके, आंख नहीं खोलनी है। 7 वर्ष का बच्चा बैठ गया आंख बंद करके। गुरुकुल में प्रवेश करना है। संकल्प देखिए कितना प्रगाढ़ है उस 7 वर्ष के बच्चे का, जो 60 साल के हमारे ज़माने में बूढ़ों का भी नहीं होता। बैठ गया बच्चा। सुबह का वक्त 7 बज गए, 2 घंटे बीत गए। बच्चे जो पढ़ते थे उस गुरुकुल में आंख बंद है, बच्चाप सुन रहा है, बच्चे आ रहे हैं, कुछ आवाज़ हो रहा है, चलने की आहट आ रही है। कोई बच्चा आकर के उसका कुर्ता भी खींच रहा है, जो बैठा है आंख बंद करके, जिसको एडमिशन करनी है। कोई बालक आकर उसको छेड़ते भी है, उसके बालों को भी नोचते हैं, शरारत करते हैं, बच्चे हैं। उसे आंख नहीं खोलनी। 12 बज गए, धूप ऊपर आ गई, तेज गर्मी है। 2 बज गए, 9 घंटे बीत गए आंख बंद करके बैठे हुए, प्रतीक्षा में कि कोई लेने आएगा। योग्य बन रहा है बालक, तप रहा है भट्टी में योग्यता के। शाम हो गई, 4 बज गए, कोई लेने नहीं आया। छुट्टी हो गई स्कूल की, फिर सुन रहा है बैठे बैठे वो तेज। छुट्टी हो गई, बच्चे जाने लगे, रवाना हो गए, सुनसान हो गया। रात घिराने लगी, 6 बज गए, 7 बज गए। जब 7 बजे आंखें बंद बच्चे की, 2 बौद्ध भिक्षु आए, उसका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम अब इस गुरुकुल में प्रवेश के योग्य हो। ऐसी परीक्षाओं से हमारे देश में बच्चों को गुजारा जाता था। तब हमारे देश में लोगों ने जो उपनिषद लिखे, जिसकी दुनिया में कहीं तुलना नहीं हो सकती। गीता सारे उपनिषदों का इत्र है। जितने भी उपनिषद है उन सब का इत्र कोई खोजना जाए तो वो गीता है। क्योंकि जीवन की
अंतिम अवस्था में जब कृष्ण आए, द्वारका नगरी बसाई, इतनी बड़ी सोने की द्वारका नगरी जब बसाई, तो कृष्ण को अपने भीतर मौन में डूबने का संकल्प पैदा हुआ, प्यास पैदा हुई कि मैंने मौन में जाना चाहिए। ये तो ठीक है, नगरी बस गई, सब कुछ हो गया, तो जब कृष्ण 69 एज के हो गए, तब ये मौन का प्यास उनके भीतर जागृत हुआ और एक क्षण में द्वारका नगरी को लात मार के, सोचा भी नहीं, पीछे पलट के भी देखा नहीं, गौरांग रस ऋषि के आश्रम में जाकर मौन में डूब गए। कितने साल? 7 साल। 7 वर्ष तक द्वारका को देखा भी नहीं। हम 3 दिन के लिए शिविर में क्या आते, हमारे पास तो झोपड़पट्टी है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो हमारे पास क्या है? कृष्ण के पास तो द्वारका है सोने की, उसको 7 साल नहीं देखता ये आदमी। भीतर की प्यास, भीतर का संकल्प, अपने को जन्म देने की अदम्य प्यास कृष्ण में ठहरती नहीं, रुकती नहीं। हम तो कृष्ण को पूर्ण अवतार कहते हैं। तो गौरांग रस ऋषि के आश्रम पे जब कृष्ण मौन में चले गए और जब उस मौन के नशे से झूमते हुए उस ऋषि के गुरुकुल के आश्रम से बाहर निकले, तो एट द एज ऑफ 85 महाभारत का युद्ध होता है, जब कृष्ण अब 85 वर्ष के हैं, और उस समय गीता का जन्म होता है। ये गीता ऐसे नहीं जन्मती, गीता प्रयास मांगती है, गीता तुम्हारा संकल्प मांगती है। तुम कितने संकल्पवान हो, तुम कितने उस प्यास को जो तुमने भीतर पैदा किया है उसको तुम कितना संकल्प से जोड़ते हो। तो इस ध्यान साधना शिविर में आप एक संकल्प जरूर करें कि मैं यहां पर आया हूं या आई हूं, तो अपने को जाने बिना वापस नहीं जाऊंगी। और जिस मात्रा में जिस प्राणों की इस आग से आप इस संकल्प को करोगे त्वरा से, तो 3 दिन बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा। मैं तो गुरुदेव के पास जाके एक क्षण में जाग गया। एक क्षण भी नहीं कहना चाहिए, क्षण का 1000वां भाग। त्वरा, प्यास, पीड़ा इतनी थी कि देर नहीं लगी। तो आप भी इस शिविर में संकल्प करें कि मैं, जीवन का मेरे कोई भरोसा नहीं, अगले क्षण मेरे प्राण जा सकते हैं, वस्तुएं साथ में मैं ले जा नहीं सकता जो इकट्ठी करके रखी है मैंने, ये साथ जाती नहीं। जाता है सिर्फ वही जो मैं अपने पर श्रम करता हूं, जो मैं अपने साथ जोड़ता हूं, जो मैं उस परम पिता परमात्मा की याद में जो क्षण मैंने बिता दिया, बस वो मेरी चेतना का हिस्सा हो जाता है। उसी से तुम समृद्ध बनते हो, उसी से तुम अमीर बनते हो। अमीर खुसरो ऐसे ही अमीर हो गया अपने गुरु के पास रहते रहते। तो आप भी इस शिविर में संकल्प करें। अभी हम एक 5 मिनट का इस शिविर के शुभारंभ पर आपसे एक संकल्प कराएंगे ध्यान का। 5 मिनट का ध्यान करेंगे हम, ताकि आपके संकल्प को थोड़ा बल मिले, ताकि आने वाले इन 3 दिनों में आपके साथ जो प्यारे सद्गुरु की ऊर्जा है जो कार्य कर रही है इस समय आपके ऊपर, वे तो तैयार है देने को। बहुत झोलियां भर के लाए हैं, वो क्या लगना, उनके झोलियों में बहुत है। बस एक ही कला है, वो कहते हैं ना, कोई सितारे लुटा रहा था और किसी ने दामन बिछा दिया। ये कला आ जानी चाहिए, दामन बिछा देने की।
सितारे तो कोई लुटा ही रहा है। आंखें बंद कर लें और आपको इसमें आंखें बंद करने के बाद में आप श्वास को भरना है और श्वास को भरने के बाद आपको रोकना है, श्वास को जितना रोक सके। और उस समय ये संकल्प करते जाना है कि मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। शुरू करें, श्वास भरें, गहरी श्वास भरें, जितना भर सकते अपने पेट से भरें, रोकें और भीतर ही भीतर दोहराएं से, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही। मैं ध्यान को जीवन का अंग बनाऊँगा ही, मैं ध्यान को जीवन की चर्या बनाने वाला हूँ। धीरे धीरे श्वास छोड़ते जाएं, संकल्प को दोहराते जाएं, फिर बाहर पूरी श्वास उलीच दें, फिर यहाँ भी रुकें, श्वास मत ले, अभी रोक के रखें इस खालीपन को। फिर यहाँ संकल्प दोहराए कि मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा। फिर श्वास भरें, गहरी श्वास भरें, फिर रुके, फिर संकल्प दोहराए, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही। फिर श्वास छोड़ते हुए बाहर जाएं, फिर वहाँ रुके, फिर संकल्प करें कि मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा। फिर श्वास लें, भरें पूरा श्वास को, छाती तक पूरा भर लें श्वासों को, फिर यहाँ रुके, रोकें, फिर मन में दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा। फिर श्वासों को छोड़ें, फिर यहाँ रुके, फिर इस रुकने में मन में संकल्प को दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही। फिर श्वास लें, फिर श्वासों को भरे जितना भर सकते, फिर रोके, फिर यहाँ संकल्प भीतर दोहराएं, मैं ध्यान में प्रवेश करके ही रहूँगा, मैं ध्यान में प्रवेश करूँगा ही, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूँगा। फिर श्वास को बाहर छोड़ें, ये हमने आपसे एक छोटा सा श्वासों के झूले पर एक संकल्प का हल्का सा एक आपके साथ प्रयोग करवाया। इससे आपके भीतर जो आपका अचेतन है वहाँ तक भी इसकी बात पहुँची है, क्योंकि चेतन से ज़्यादा गहरा आपके भीतर अचेतन है। तो इसी संकल्प शक्ति के साथ आप ध्यान के सारे प्रयोगों में डूबेंगे। यहाँ पर हमने 2 जगह पर पूरे शिविर का शेड्यूल पोस्ट कर दिया है, कब कब क्या क्या कार्यक्रम है इन आने वाले 3 दिनों में।
उसको ठीक से पढ़ लें आप, और उसी के अनुसार आप शिविर में दिनचर्या को कायम रखें। जब यहाँ आने का समय हो, समय का पालन जरूर करना, ये ध्यान रखना। अगर आपने इस पूरे शिविर में इस शिविर के शेड्यूल का भी ध्यान रख लिया तो बहुत समझना आपने बहुत उपलब्ध हो गए। आप इतना भी ध्यान रख लिया आपने कि मुझे ध्यान के मंदिर में इस समय पर आना है और 5 मिनट पहले आकर बैठ जाना है। 5 मिनट आकर के ध्यान की प्रतीक्षा में बैठना है, और उस प्रतीक्षा में बैठ के आप कोई ध्यान पर एहसान नहीं कर रहे, आप अपने लिए वो माहौल बना रहे हैं, आप अपने लिए वो स्पेस का निर्माण कर रहे हैं जहाँ पर आपके आकाश में ध्यान की बरसात होंगी। उसके लिए आप एक माहौल बना रहे हैं। 5 मिनट पहले आकर बैठ के यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर ध्यान मंदिर में जब भी ध्यान का समय होगा 5 मिनट पहले आपको आकर बैठ जाना है, मौन और शांत। जब आप ऐसे प्यास से भरोगे और ये स्मरण रखोगे, ध्यान का स्मरण जब आप रखोगे तो ध्यान आपका स्मरण भी रखेगा। जब हम ही स्मरण नहीं करते तो वो ध्यान हमको कैसे स्मरण करेगा? हम ही भूल जाते हैं बार बार उसको। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। ठीक ठीक टाइम पर लोग गुरुदेव के आने से घड़ी मिलाते थे, ये ध्यान रखना, इतना टाइम के पंक्चुअल। और मैंने उनको अपने जीवन काल में 75-76 जब आश्रम बना था ये, उस समय 5 लोगों में भी प्रवचन करते, मैंने सुना उनको। 5, सिर्फ 5 लोग थे हम लोग और प्रवचन कर रहे हैं, 5। आज तो हम इतने लोग हैं। मैंने उनको 5 लोगों में सुना है प्रवचन करते, अल्फा एंड ओमेगा सीरीज में। लेकिन 5 लोगों में भी उनके आने से आप घड़ी मिला सकते हैं, इतने राइट टाइम। तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि हम उस सोने के समान चमकते हुए सद्गुरु के हम शिष्य हैं, तो हम भी गरिमापूर्ण थोड़े बने, अपने भीतर थोड़ी गरिमा लाइए। जब हम ऐसे संकल्पों से अपने को संवारेंगे, जब ऐसे संकल्प हमारे आभूषण हम बनाएंगे, तो तुम्हारे चेहरे पर नूर आते देर नहीं लगेगी, तुम चमकने लगोगे। तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम एक सुंदर से गीत के साथ इस सभा का समापन करते हैं, क्योंकि गुरुवर की ये विधि रही है, सभा संगीत से शुरू होती है और संगीत से समापन होती है।